यहाँ पे साइन कर दीजिए। धन्यवाद। शिल्पी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा। हो सके तुम्हारी भी कोई मजबूरी रही होगी। ये सच है कि शादी के 7 सालों बाद भी मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाया। तुम्हें निसंतान रखा, तुम्हारी गोद नहीं भर सका। हो सकता है मेरे अंदर ही कोई कमी हो सके तो मुझे माफ कर देना। और हाँ, कभी भी किसी से बात करने के बाद फोन जरूर कट ऑफ कर दिया करो। मैंने तलाक के पेपर भेज दिए हैं। जल्द से जल्द पेपर पे साइन करके भेज देना। तुम अगर राजू के साथ खुश हो तो मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ। हालत में होंगे वो। कहीं उन्होंने कुछ कर लिया तो? आखिर करूं तो क्या करूं? नहीं नहीं, इतनी दूर आगे आके अब पीछे नहीं हट सकती मैं। मुझे जल्द से जल्द सारा काम खत्म करना होगा। हेलो हेलो। राजू, तुम भी ना? कहाँ खो गई मैडम? नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है। मैं हूँ ना, क्या हुआ? तुम कुछ छुपा रही हो ना? राजू, मुझे जीतू जी ने लेटर भेजा था। उन्हें सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने तलाक के पेपर पे साइन मांगा है मेरा। तुम्हें अगर लगता है ऐसा करना चाहिए तो मैं मना नहीं करूंगा, और तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं मान लूंगा। राजू, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब मैं भी देखती हूँ वो जीतू मेरे बिना कैसे रहता है। तुम छोड़ के तो नहीं जाओगे मुझे? कभी ऐसा ख्याल दिमाग में भी मत लाना। क्यों ना आज हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ खाएं, कुछ पिएं। शिल्पा, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। आज का दिन मेरे लाइफ में सबसे यादगार रहने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूं। राजू, आज हम इस मुकाम पर हैं कि हमारे
दोनों के अलावा ना हमारे कोई आगे है और ना पीछे है। तो एक काम करते हैं, तुम तैयारी करो, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। Cheers. शिल्पी, मैं बचपन से तुम्हें अपनी बीवी के रूप में देखा था। लेकिन जब तुम्हारी शादी उस पुलिस वाले से फिक्स हुई ना, तो मेरा दिल रोया, बहुत रोया। राजू, एक सच बात बताऊं? मैंने तो पूरे तरीके से मना ही कर दिया था उस शादी के लिए, पर क्या करूं, उस जिद्दी बुढ़े के सामने मेरी एक नहीं चली। बाप नहीं था वो मेरा, बाप के रूप में शैतान था, जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अच्छा हुआ मर गया बुढ़ा। शिल्पी, वो तो तुम्हारा बाप था, वो मालिक था मेरा। उसको मैंने अपने बाप से ज्यादा मान दिया था, पर उसने मुझे कभी इंसान नहीं, कुत्ता समझा। कितनी बार कहा है तुझे, ये गमछा लपेटा मत कर, बांध के रखा कर, बांध के भाग यहाँ से जल्दी। कुत्ता, ऐसा कुत्ता जो गुर्रा सकता है लेकिन भौंक नहीं सकता है। मालूम है, उसने यहाँ काम करने वाली शीला को भी नहीं छोड़ा। ऊपर स्टोर रूम में उसने शीला के साथ कई बार अपनी हवस की आग वो मुझे गमछा पहनाता नहीं, लटकाता था। ऐसा लगता था जैसे कोई कुत्ते को पट्टा पहना रहा है। शिल्पा, मेरे को सपने आते हैं यार, मुझे महसूस होता है कि मैं आदमी नहीं कुत्ता हूं। शिल्पा, तो मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। पता है, मैंने उस गमछे से उस बुड्ढे को तड़पा तड़पा कर मारा था। ये हत्या लगभग 2 दिन पहले हुई है और बॉडी को कई बार स्टैब किया गया है। मतलब हो सकता है हमला अचानक हुआ हो, ये तो कह नहीं सकते, मगर पहले गला दबा के मारने की कोशिश की गई है और फिर स्टैबिंग करके उनकी हत्या की गई और हत्या के बाद बॉडी के टुकड़े करके इन्होंने डिस्पोज किए।
और उस बुढ़िया ने मुझे देख लिया था तो मैंने उसको भी तड़पा तड़पा कर मारा। साले तुझे शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाया उसी में छेद। शिल्पी, कौन सा बंद? ले जाओ उसे, ले जाओ। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। जैसे तेरे बाप को मारा ना वैसे तुझे आकर मारूंगा। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। वेल डन। जो सितारे मेरे कंधे पे है ना, तुम्हारे कंधों पे होने चाहिए।